आज एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस हुआ। थाईलैंड से दिल्ली जा रहे कई यात्रियों को चोटें लगी। कैसे हुआ ये हादसा, कितने लोगों की हालत गंभीर है, समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। थाईलैंड के फुकेट से आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक फ्लाइट नीचे आने लगी और तेज हिचकोले खाने लगी। यात्री घबरा गए। ये सब फ्लाइट में अचानक आए टर्बुलेंस की वजह से हुआ। वैसे किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, मगर कुछ यात्रियों के कान टर्बुलेंस के कारण फट गए और कई अन्य तरह की चोटें भी आई। आपको बता दें कि फ्लाइट के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मेडिकल टीम ने सभी घायल यात्रियों की जांच शुरू कर दी और उनका इलाज किया। टर्बुलेंस के दौरान घबराहट में कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से भी कई यात्रियों को चोटें आई। हालांकि स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया। पायलट ने सभी यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली और घायल यात्रियों की हर संभव मदद करने की बात कही है। आज एयर इंडिया की फ्लाइट में जो हादसा हुआ उसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहा जाता है। क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है जो बिल्कुल साफ आसमान में अचानक महसूस होता है। चूंकि इसमें मौसम साफ रहता है और न बादल होते हैं, न ही तूफान दिखाई देता है, इसलिए ऐसी घटनाओं का पहले से आकलन करना पायलट या किसी के लिए बेहद मुश्किल होता है। अब समझते हैं कि फ्लाइट एयर टर्बुलेंस का शिकार होती कैसे है। आसमान में फ्लाइट तब एयर टर्बुलेंस का शिकार होती है जब हवा का प्रवाह अचानक अनियमित हो जाता है। फ्लाइट हवा की स्थिर परतों के सहारे संतुलित तरीके से उड़ती है, लेकिन जैसे ही इस संतुलन में हल्का सा भी बदलाव आता है तो आज की घटना की तरह अचानक एयर टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। डीएमके के स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कल ही उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया था। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। तमिलनाडु में इन दिनों कावेरी नदी के पानी को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि भी शामिल हुए और विजय सरकार की जमकर आलोचना की। डीएमके नेता ने विजय पर तंज कसते हुए उन्हें डमी मुख्यमंत्री कहा। उन्होंने विजय के रील बनाने पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें रील से बाहर निकलकर शासन और आम लोगों के लिए काम करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण का विरोध न करने पर भी अपनी आपत्ति जताई। उदयनिधि लगभग 22 मिनट तक भाषण देते रहे। इसी दौरान भीड़ में त्रिशा त्रिशा के नारे लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि यहाँ बात साउथ की अभिनेत्री त्रिशा की हो रही है। त्रिशा को विजय के राजनीतिक मंचों पर चुनाव से पहले और बाद में कई बार देखा गया। उदयनिधि अपने भाषण के दौरान कावेरी नदी से एक बूंद पानी न मिलने की बात कह रहे थे। तभी भीड़ लगातार त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने लगी। इसी दौरान उदयनिधि ने एक द्विअर्थी टिप्पणी कर दी। इसके बाद महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। डीएमके समेत कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इसी सिलसिले में पुलिस आज सुबह स्टालिन के पुत्र उदयनिधि को उनके घर से हिरासत में लेकर चली गई। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उनके भाषण में किसी व्यक्ति विशेष पर प्रत्यक्ष टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के समय उदयनिधि ने कहा था कि ये सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि वे विधानसभा सत्र में हिस्सा न ले सके और सरकार से सवाल न पूछ सके। दोनों पक्षों को देखने के बाद यही लगता है कि विजय की टीवी के पार्टी सचमुच मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनकी नजर उदयनिधि के भाषण में हुई कथित द्विअर्थी टिप्पणी पर तो जा रही है, लेकिन किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन पर नहीं। एक राजनेता का पहला दायित्व तो अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है। तमिलनाडु में कावेरी आंदोलन मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरवई फसल के लिए पानी की मांग को लेकर के किसानों का एक पुराना और तीखा जल बंटवारा संघर्ष है। तमिलनाडु अपने डेल्टा क्षेत्रों की कुरवई और सांबा फसलों के साथ साथ पीने के पानी के लिए निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने की मांग करता है, जबकि कर्नाटक कम वर्षा और जलाशयों में पानी की कमी का हवाला देता है। इस वर्ष भी पानी छोड़ने के आदेशों को लेकर के दोनों राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और किसान संगठनों समेत कई समूहों ने आंदोलन किया। इसी को लेकर के तमिलनाडु के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन इन अहम मुद्दों से इतर तमिलनाडु में विजय सरकार उदयनिधि के भाषण में खामियां ढूंढने में व्यस्त नजर आ रही है। अब चलते हैं तीसरी अहम खबर की ओर। आप भी डाबर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक वे आपको बाजार में न मिले, क्योंकि एफएसएसएआई ने उन पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। एफएसएसएआई
यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर के कई उत्पादों की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। नियामक ने पाया कि डाबर अपने कई उत्पादों पर 100% शुद्ध, 100% ऑर्गेनिक और 100% नेचुरल जैसे दावे कर रही है। दरअसल एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के अनुसार ऐसे दावों को पूरी तरह सत्यापित करना संभव नहीं है, और जब इन दावों को पूरी तरह सत्यापित नहीं किया जा सकता तो ग्राहकों के सामने इस तरह के दावे करना भ्रामक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि FSSAI ने ये कार्रवाई अचानक की है। इससे पहले भी उसने डाबर को इस संबंध में चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी की ओर से उठाए गए कदम नियामक को संतोषजनक नहीं लगे। फिलहाल डाबर के फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, देसी घी, नारियल पानी और कोकोनट मिल्क समेत कई उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही डाबर को 15 दिनों के भीतर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब आते हैं चौथी खबर की तरफ। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। बाकी देशों को भी भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम सबसे ज्यादा रोशन भारतीय मुक्केबाजों ने किया। भारतीय मुक्केबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 10 मेडल जीते, जिनमें से कि 7 गोल्ड मेडल शामिल रहे। ये मेगा इवेंट अब समाप्त हो चुका है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 10 खेल शामिल थे। भारत ने हर खेल में अपना परचम लहराया, चाहे वो बैडमिंटन हो, हॉकी हो, निशानेबाजी हो या मुक्केबाजी। इस प्रतियोगिता में शामिल दूसरे देशों को भारत से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया। भारत ने इस बार 122 सदस्यीय दल उतारा था और कुल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। वैसे भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। वहीं इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा। आज के दी बजबट्टू शो में बस इतना ही है। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।